अब देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति, जहां महिलाओं पर ममता बनर्जी के एक बयान की बहुत चर्चा हो रही है। इस बयान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नसीहत दे रही हैं कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और इसके बाद ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया है। ये छात्रा ओडिशा की रहने वाली है और दुर्गापुर में ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। ये घटना 10 अक्टूबर की है। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 8 बजे जब ये छात्रा अपने एक दोस्त के साथ कैंपस से बाहर निकली तब ये घटना हुई और अभी ये लड़की अस्पताल में है और उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि पीड़ित लड़की रात को 12:30 बजे कॉलेज से बाहर निकली ही क्यों, जबकि आज उसी मेडिकल कॉलेज ने एक लिखित बयान जारी करके कहा कि ये लड़की और उसका दोस्त रात को 8 बजे कैंपस से बाहर निकले थे, 12 बजे नहीं, 8 बजे ही निकल गए थे। आज ममता बनर्जी को पीड़ित लड़की के पिता का ये दर्द भी सुनना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। ममता बनर्जी पिछले 14 वर्षों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें और ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला होती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम उस राज्य में महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। पश्चिम बंगाल की पहचान एक ऐसे राज्य की रही है जहां महिला सशक्तिकरण के लिए सदियों से आंदोलन चलते रहे हैं। आज से 200 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने हमारे देश में सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। लेकिन आज 200 साल बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लड़कियों को रात में बाहर न निकलने की सलाह दे रही है। क्या आज पश्चिम बंगाल की सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जो इस तरह के बयान देने पड़ते हैं? अगर लड़कियां रात में घर से बाहर निकलेंगी या कॉलेज से बाहर निकलेंगी तो क्या उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी? आज बीजेपी ने दुर्गापुर में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उनकी सरकार पर मेडिकल कॉलेज पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया है। हमारे देश के बारे में एक दुखद बात यह है कि जब भी किसी लड़की के साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सबसे पहले लड़की पर ही सवाल उठाया जाता है। पहले कहा जाता है कि लड़की घर से बाहर क्यों निकली, रात को लड़की घर से बाहर गई ही क्यों, सबसे पहले तो ये कहा जाता है। फिर अगला सवाल उठाया जाता है लड़की के कपड़ों पर कि लड़की ने कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, लड़की ने कपड़े वैसे क्यों पहने थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लड़की ने कपड़े ठीक से नहीं पहने थे, उसके कपड़ों पर सवाल उठाया जाता है। तो पहले घर से बाहर क्यों गई रात को, दूसरा ऐसे कपड़े पहनकर क्यों गई, और फिर तीसरा सवाल उठाया जाता है कि लड़कों से दोस्ती करने की क्या जरूरत है, आप लड़कों के साथ क्यों गई। लड़कों से दोस्ती पर सवाल पूछे जाते हैं। इन तीनों ही मामलों में लड़की को ही दोष देने की कोशिश होती है। हमारे समाज में कोई लड़की जब अपने घर या अपने परिवार में आकर इस प्रकार की कोई शिकायत करती है कि उसके साथ कुछ लोगों ने उसका अपमान किया है, उसके साथ आते हुए जाते हुए बदतमीजी हुई है, तो समाज और परिवार सबसे पहले यही कहता है कि आप नीचे देख के चला करो। आपको कैसे पता कि वो लड़का आपको देख रहा था? नीचे देखकर चलो, और अगर नीचे देखकर नहीं चल सकते तो फिर अपना रास्ता बदल लो। आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में लड़कियों से यही कहा जाता है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज क्या है ये किसी के पास नहीं।